बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ। भारत के अंदर आज एक घुमसान का रंग पड़ा है। आज भारत का 72वां योम जो आप वो बोलते हैं जमहूरिया या रिपब्लिक डे वो था, मगर इस तरह महसूस हुआ। पहले तो इस तरह खाली मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर में तो मनाया जाता था जो रिपब्लिक डे है भारत का योम स्याह के तौर पर आज ऐसा महसूस हुआ है कि दिल्ली के अंदर भी योम स्याह के तौर पर मनाया गया है। और जो इस योम जमहूरिया की ख़ास बात थी वो ये थी कि रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर भारत के अंदर टैंक नहीं ट्रैक्टर नज़र आए। और जो सिखों ने कारनामे अंजाम दिए वो तो ज़ुबान ज़द आम हैं पूरी दुनिया में। वो जो है उनका चर्चा हो रहा है, उनकी जय जयकार हो रही है। जिस तरह उन्होंने जाकर लाल किले के ऊपर अपने झंडा लगा दिया है, गाड़ दिया है, और जो मोदी की नींदें हैं वो हराम कर दी हैं। और इस वक्त जो पूरा दिल्ली है उसके अंदर महसूस होता है कि कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं रही। सिखों ने आकर जो मोदी हुकूमत है, जो भारत की फाशिस्ट रियासत है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी किसी दौर में नादिर शाह ईरानी या अफ़गानिस्तान से और जो लोग आते थे जिनका भारत को बड़ा गम और दुख रहा करता था, चाहे वो महमूद गजनवी हो या बाकी लोग हों। तो इस तरह आज दिल्ली की ईंट से ईंट बज गई है। और जो दिल्ली के ऊपर लाल परचम जो है वो लहरा दिया गया है, और लाल किले के ऊपर सॉरी जो परचम लहरा दिया गया है उसने तो जो हिंदुत्वा के जितने पैरोकार थे उनको मिर्चें लगा दी हैं। चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, या वो राजनाथ सिंह हो, या अजीत डोवल हो। जो सिखों ने है सबको बाईपास कर दिया है, सबको क्रॉस कर दिया है, और सब के जो हैं वो तोते उड़ा के रख दिए हैं। तो सूरत हाल ये है कि अब उन्होंने जो भी आज जो करना था उन्होंने पूरा शो ऑफ पावर कर दिया है सिखों ने। आगे अब उनका आगे का लाएमल ये है कि फरवरी के अंदर अब उन्होंने जाना है पार्लियामेंट को बंद करने, पार्लियामेंट को ताला लगाने उसके, क्योंकि जो ये पार्लियामेंट है भारतीय वहीं पर ये कानून वहाँ से ही निकला है और सारा कुछ उधर से ही इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो उन्होंने अब तय किया है कि उन्होंने जाना है वहाँ पर और जाकर पार्लियामेंट को ताले लगा देने हैं, पार्लियामेंट बंद कर देनी है। तो एक मुसलसल जो नज़र आ रहा है भारत के अंदर इस हवाले से टेंशन है, और मोदी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, वो पीछे नहीं हटना चाह रहा। हालांकि आज जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कोशिश की है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तकरीबन 2 लाख के करीब जो ट्रैक्टर थे वो दिल्ली के अंदर मौजूद थे। और इसी तरह अगर आप 2 लाख ट्रैक्टर के ऊपर 2 या 3 या 4 लोग भी लगाएं तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये लाखों की तादाद में लोग बनते हैं, लाखों की तादाद में गैदरिंग बनती है। और 60,000 से ज़ायद जो पुलिस फोर्स के लोग थे वो डिप्लॉय थे दिल्ली के मुख्तलिफ रास्तों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, जिनका काम ये था अमन व अमान को कायम रखना और जो इनको पुरअमन तरीके से डिस्पर्स करना और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको काबू में रखना। पर वो नाकाम नज़र आए। जो अभी तक की इतलात हैं, अंदरूनी इतलात तो ये हैं कि जो मोदी है और अमित शाह है वो तो चाहते थे कि शो ऑफ पावर हुआ किया जाए, और जो है पुलिस पावर का इस्तेमाल करे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पावर का इस्तेमाल करें, ताकत का इस्तेमाल करें। बाज़ जगहों पे हुआ भी उस तरह। एक जो सिख हैं उनकी शहादत भी हुई है इसके अंदर हंगामों में और झगड़ों के अंदर। पर जो उन्होंने इस हवाले से थोड़ा सा उनको अंदाज़ा हो गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया कि हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर इन सिखों पर इस वक्त आज के दिन कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, ज़्यादा लोगों की कैजुअलिटीज़ हो जाती या मामला ज़्यादा सवेर हो जाते, ख़राब हो जाते, तो खदशा था फिर जो है पूरे भारत में आग लगती। हरियाणा और जो ये मशरक़ी पंजाब है इसके अंदर तो लाजमी लगनी थी। सूरत हाल ये है कि अब जो उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, वज़ीर आला हैं पंजाब के, वो अपील कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट की है कि आप डिस्पर्स हो जाएं, घरों को चले जाएं और जो भी सूरत हाल है उससे पीछे हट जाएं।
तो ये कहा जा रहा है अभी तक। और इसके अलावा अभी इस तरह महसूस होता है कि जो सूरत हाल है भारत के कंट्रोल में नहीं है। जो किसानों की जो रैली है वो पुरअमन रैली जो है उसको भी लगता है शरारत के तहत शुरुआत के अंदर जो ये भारतीय कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी खदशात मौजूद हैं कि बीजेपी के लोग शामिल हो गए थे या इस तरह के जो इंतशार फैलाने वाले लोग थे आरएसएस के, उनको शामिल किया गया था। तो उन्होंने जो शुरुआत के अंदर लाठी चार्ज की, जो ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, वो रबड़ की गोलियां फायर की गई, जो वाटर गैस कैनन थे उसका बेदरेक इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। उन चीज़ों ने जो सिखों को मुश्तिल किया, जिसके बाद जो ये सिख किसान थे उसके बाद तो वो निकल पड़े ना। वो वीडियोस आपके साथ साथ चल रही होंगी, आप देख रहे होंगे, जिसमें आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि किस तरह वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, कितने जोश और जज्बे से। फिर उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, उन्होंने जो बैरियर आया, जो पुलिस वाला आया, वो आगे से आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहाँ तक कि आप देखें जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ तक पहुँच गए। और वहाँ पर चढ़कर उन्होंने पहले जो सामने फ्रंट पर पोल लगा हुआ था वहाँ से भारत का झंडा जो तिरंगा है उसको उठा के नीचे फेंका, ज़मीं बोस किया। फिर उसके बाद उन्होंने सिखों का अलामती झंडा और जो किसानों का झंडा है वो लगाया। फिर इसी तरह गुंबद के ऊपर, लाल किले की गुंबद पे भी उन्होंने झंडा लगा दिया, लहरा दिया। तो ये आज का दिन तो इस हवाले से विन विन पोजीशन है उनकी। और ये भारत की 72 साल तारीख में मेरे ख्याल से आज का जो दिन है, जो इसको लिख लेना चाहिए, योम जमहूरिया नहीं, योम स्याह भारत का था। आज सही मायनों में जो भारत का था वो योम स्याह था। आप देखें वो जो भारत ने बड़ी प्लानिंग की थी, जो मोदी ने बड़ी प्लानिंग की थी कि वो राफेल का शो ऑफ पावर कराएंगे, वो जो बड़े बड़े मिसाइल उन्होंने तैयार किए हैं वो दुनिया को दिखाएंगे। आप देखें 55 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत के रिपब्लिक डे पर कोई फॉरेन डिग्नेटरी जो है वहां नहीं आया। उसकी वजह क्या है? सबको पता था कि ये इंसिडेंट होना है, ये वहां पे हंगामे होने हैं, ये चीज होनी है, मगर मोदी जी अपनी जिद पर कायम रहे। और ऐसे ही अगर मोदी जी जिद पर कायम रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारे कुर्ब में एक नया हमसाया पैदा होगा, एक नए हमसाये का जन्म होगा, उसका नाम होगा खालिस्तान। तो हम तो दुआ करते हैं मोदी जी इसी तरह बेवकूफ़ियाँ करते रहें और इसी तरह हरकतें करते रहें, इसी तरह आग और खून की होली खेलते रहें, तो फिर देखें भारत के कितने टुकड़े होते हैं, किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आप देखें जो जोश था ना, वो एक इनकी फिल्म आई थी जिसके अंदर वो बार बार कहते थे हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो जो जोश था आज सिखों के अंदर वो नज़र आया, वो पंजाबियों में नज़र आया। वो जब निकले हैं परेड करने के लिए, उस ट्रैक्टर परेड करने के लिए, तो उसमें वो उनका जज्बा नज़र आया, वो उनका लगन जो है वो नज़र आई है। फिर आप देखें वो जिस तरह घोड़ों के ऊपर आए हैं वो सिख, और तलवारें उठाकर, और ये तो वो उन्होंने तो इस तरह महसूस हो रहा था कि रंजीत सिंह की याद जो है उसको वो ताज़ा करने के लिए निकले हुए हैं। और ऐसा ही लग रहा था कि वो दिल्ली फतह करने निकले हैं पंजाब से। तो आज का दिन वाज़ह तौर पर जो सिख किसान हैं और जो पंजाबी हैं उनके लिए फ़ख्र का दिन है कि आज उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका मोदी और जो हिंदुत्व की जितनी वो सोचें हैं, जितनी ताकतें हैं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। दूसरी जानिब अगर आप देखें जो लाल किला है वहाँ पर जो बहुत रो रहे हैं, जितने देख रहा हूँ वो मेरे तो आंखों से आंसू निकल आने थे। जिस तरह कंगना रनावत जी ने रोया है, जिस तरह उन्होंने बयान किया है, वो एक छोटी सी वीडियो बनाकर, और जिस तरह उन्होंने दुआइयाँ दी हैं अपने इदारों को, अपनी हुकूमत को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको पकड़ें, ये करें, वो करें, इस तरह कर दें, उस तरह कर दें। तो वो तो किसी सूरत जो है उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इस वक्त कितना इसतराब पाया जाता है। जो भारत नवाज हैं, जो भारतीय हुकूमत है, या आरएसएस वाले हैं, या बीजेपी वाले हैं, तो ये सूरत हाल है। इस हवाले से जो किसान तरनजीत सिंह साहब हैं, पंजाब के किसान तरनजीत सिंह साहब हैं, उन्होंने बताया था कि हम ये ट्रैक्टर रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि हुकूमत के सामने
पुरअमन तरीके से अपनी ताकत का मुजाहरा करें। हुकूमत लाख कोशिश कर ले, तोपें लगा ले, रुकावटें खड़ी कर दे, लेकिन अब वो हमें नहीं रोक पाएंगी। ये तो उनका इससे जो ट्रैक्टर मार्च है उससे पहले जो है कहना था, तो और उन्होंने करके दिखा दिया। और बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जो बाकी फोर्सेस ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, हुकूमत ने बार बार मुज़ाकरात की दावत दी कि आए मुज़ाकरात कर लें, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। वो सिखों को अंदाज़ा था कि ये सारी जो है ना साजिश तैयार की जा रही है भारतीय हुकूमत की जानिब से, मोदी की जानिब से। वो समझ गए हैं जो हिंदुत्वा की साजिशी नज़रियात हैं और वो चीज़ें हैं, वो उसको समझ चुके हैं। जो धोखाधड़ी और फ्रेब और फ्रॉड की उनकी पॉलिसी है वो उसको समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने उसको कोई खास घास नहीं डाली। तो देखें, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में जिस तरह की सियासत वो करते हैं, वैसे ही उनको उन्हीं चीज़ों से मात देकर वो आज दिल्ली के लाल किले तक पहुंचे और उन्होंने झंडे लगाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया और बता दिया कि सिखों की क्या ताकत है, किसानों की भारत के अंदर क्या ताकत है, वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें, जगह जगह कंटेनर्स थे, पूरे दिल्ली को कंटेनरिस्तान बना दिया गया था। जगह जगह बड़ी बड़ी बसें, कंटेनर, ट्रक ला के उन्होंने खड़े किए हुए थे। मगर जो सिख आए वो पूरी प्लानिंग से आए, तरीकाकार से आए। ट्रैक्टर जो थे, उनके ट्रैक्टर्स ने उनको बड़े हेल्प आउट किया, जिसकी मदद से रास्ते में जो भी रुकावट आई वो हटाते चले गए, हटाते चले गए, हटाते चले गए। पुलिस की जानिब से हालांकि जगह जगह जो है, जैसे जैसे सिख आगे बढ़ रहे थे, किसान आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा था। मगर वो डटे रहे, पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं भागे, वो आगे ही बढ़ते रहे। और आप देखें, जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि दिल्ली के अंदर इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है, जो वहाँ पे मेट्रो का वो सर्विस है उसको भी बंद कर दिया गया है, और जो रास्ते हैं वो फिर दोबारा से बंद किए जा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि अंदिया दिया जा रहा है। जो भारतीय मीडिया है उसका किरदार भी देखने वाला, वो बड़ा ही घनौना और भयानक किरदार रहा है। उनका बड़ा ही प्रो मोदी किरदार रहा है। उन्होंने न्यूट्रलाइज होकर और जो बैलेंस होकर रिपोर्टिंग नहीं की, उस तरह चीज़ें नहीं देखी। उन्होंने जो भी मलबा है, सारी चीज़ें हैं, जो एंगलिंग है, एंगल्ड करके उन्होंने सारी स्टोरीज की और चीज़ें की। तो उन्होंने बड़ी ही ज़्यादती की भारतीय मीडिया ने आज सिख किसानों के साथ अपने, हालांकि वो उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर उन्होंने बहुत ज़्यादती की। आज पूरा दिन जो कवरेज रही वो इस तरह लगा कि जिस तरह कोई भारतीय मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल नहीं चल रहे। इस तरह लग रहा था कोई मोदी का स्पोक्स पर्सन आके वहाँ पे बातें कर रहा है, मोदी का माउथ पीस चल रहा है, जो बीजेपी की है, असल में जो बीजेपी का एजेंडा है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। और इसी तरह हमने ट्विटर पे भी देखा कि जो मोदी नवाज सहाफ़ी हैं, जो लो चैनल्स हैं, उन्होंने सारी रिपोर्टिंग जो है एंगल्ड रिपोर्टिंग की, सारी जो गुफ्तगू की वो इस नज़रिए के ऊपर की कि जो ये सिख हैं, जो ये किसान हैं, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ये दूसरे ममालिक के हाथों में खेल रहे हैं, इनको बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से सपोर्ट की जा रही है। और इशारा ज़्यादातर जितने भी चैनल्स थे उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, उनकी तरफ था। मगर मैं आपको बताऊं, ये सरासर बेबुनियाद चीज़ें हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। असल में चीज़ वो है कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। आप देखें, आप कितना को सिखों को दबा लेंगे, आप कितना को किसानों को दबा लेंगे, आप जितना दबाएंगे उन्होंने उतनी ही ज़्यादा फोर्स से बाहर आना है, बाहर निकलना है। तो ये वो रिएक्शन है जो सालों से वो लावा है जो पक रहा था, जो भारत ने ऑपरेशन किया था 80s के अंदर सिखों के खिलाफ, जो उन्होंने सिखों के मुकद्दस मुकामात पर फौज कशी की थी। ये उसका रिएक्शन है। ये वो जो लावा है वो ठंडा नहीं हुआ था, वो वक्त के साथ साथ पकता रहा था। और आज हमने देखा है कि वो लावा एक बार फिर फट पड़ा है और उसने मोदी को हैरान कर दिया है, पूरे भारत को हैरान कर दिया है। पूरे भारत के जो तबक हैं वो रोशन कर दिए हैं, जो उनकी आंखें जो हैं वो खोल दी हैं। उनको पता लग गया है कि इस वक्त भारत शदीद क्राइसिस में है। और ये मैं आपको बता दूं
कि इन्होंने ज़रा सी भी कोई भी ऑपरेशन करने की कोशिश की इस बार, इन्होंने इस बार कुछ भी शरारत करने की कोशिश की, कोई भी साजिश करने की कोशिश की, तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब वो सूरत हाल नहीं है जो 80s में थी। इस खित्ते की सूरत हाल बदल चुकी है, मामलात बदल चुके हैं। तो मोदी जी आप गौर करें, अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह भारत तो बना ही टूटने के लिए है। व्यूवर्स आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।